नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पुलिस आईपीएस ऑफिसर की जो आम जनता के लिए एक रियल लाइफ हीरो है, साथ ही स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ये आईपीएस ऑफिसर जिंदगी बदल देने वाला है। साथ ही ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी जिंदगी में कभी न कभी आत्मसम्मान के लिए ठेस पहुंची हो लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सच्चाई है यूपी के एक सामान्य किसान के बेटे की। थोड़े समय पहले की बात है। नवनीत सिकेरा मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। गाँव में उनकी एक जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, तो नवनीत और उनके पिता पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस अधिकारियों ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें भला बुरा सुनाने लगे। पुलिस वाले एक बेटे के सामने एक बाप की 10 मिनट तक बेइज्जती करते रहे। फिर उस किसान ने कहा कि सर, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर मेरे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती तो मत कीजिए। तब पुलिस वालों ने एप्लीकेशन और कागज को उनके मुंह पर फेंक दिया और बोला, चले जाओ यहाँ से। सोचने योग्य बात है, तब उस समय 20-21 साल के नौजवान बेटे को कैसा लगा होगा। फिर जब पिता ने बेटे का परिचय दिया कि ये इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तब पुलिस वालों ने ये कह दिया कि ऐसे इंजीनियर यूं ही बेगार फिरते हैं। ये दूसरी बड़ी घटना थी जिसने नवनीत सिकेरा को अंदर से हिला कर रख दिया। इस घटना ने ही नवनीत सिकेरा को आईपीएस बनने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद वो लग गए यूपीएससी की तैयारी में। अब बात कर लेते हैं नवनीत सिकेरा के स्टूडेंट लाइफ की, जिसमें वह पहली घटना घटी जिसके कारण उनको आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करनी पड़ी। ये घटना है एक ऐसे गाँव की जहाँ बिजली भी 2015 के बाद पहुंची है। नवनीत का जन्म साल 1971 में यूपी के एटा जिले के एक छोटे से गाँव में मिडिल क्लास किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 12वीं के बाद जब वे दिल्ली गए तो डीयू के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उनको अंग्रेजी नहीं जानने के कारण क्लर्क ने उन्हें बेइज्जत कर दिया और उन्हें एडमिशन के लिए फॉर्म तक नहीं दिया, जबकि फॉर्म के बदले उन्हें 2 रुपए का सिक्का पकड़ाकर बेइज्जत करके रवाना कर दिया गया। उस क्लर्क ने उन्हें वापस घर जाने को कह दिया। हिंदी मीडियम के होने की वजह से उनका मजाक उड़ाया गया। बस ये बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि उन्होंने आईआईटी में एडमिशन लेने की ठान ली। इसके बाद वे आईआईटी की तैयारी में लग गए और एग्जाम पास भी हो गए। दिल्ली आईआईटी से नवनीत ने बीटेक किया, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट किया। फिर घटी वो पुलिस थाने की वो घटना। उसके बाद उन्होंने एमटेक करने का विचार छोड़ दिया और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। शानदार रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्हें आईएएस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कलेक्टर बनने की बजाय आईपीएस को चुना। नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के पद पर सेवारत है। शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद आईपीएस नवनीत सिकेरा मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। इस शहर में कुछ आपराधिक गैंग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। अपहरण, रेप, हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं आम थी। सिकेरा एसएसपी के तौर पर यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी खास टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपराधियों का सफाया शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा। मुजफ्फरनगर के बाद उनकी पोस्टिंग मेरठ में हुई। यहाँ भी आपराधिक घटनाओं से लोग परेशान थे। आईपीएस नवनीत सिकेरा का नाम लोगों ने सुन तो रखा था और उनसे उम्मीदें भी खूब थी। सो यहाँ भी आईपीएस सिकेरा ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू किया। लोगों ने बहुत राहत महसूस की। जब यहाँ से उनका ट्रांसफर किया गया तो उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि शहर में उन्हें वापस बुलाने के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगा दिए गए। मेरठ के बाद वे लखनऊ गए, जहाँ कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर का सिलसिला जारी रहा। गैंगस्टर रमेश कालिया के एनकाउंटर वाला मामला खूब चर्चा में रहा। जब पुलिस फेक बारातियों के रूप में उन्हें दबोचने पहुंची, बताया जा रहा है कि वे अब तक 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। आईपीएस नवनीत सिकेरा कहते हैं कि भले ही उनसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 की शुरुआत भी नवनीत सिकेरा ने ही की थी। वे ये मानते हैं कि स्टूडेंट को सपना देखना बहुत जरूरी है। नवनीत सिकेरा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है, जिसका पूरा परिवार एक कमरे में रहा हो। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर वे आईआईटी पहुंचे, इंजीनियर बने। फिर यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस बन गए। पुलिस अधिकारी के तौर पर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि सुपर कॉप की बन गई। अब भोकाल के नाम से नवनीत पर बनी है वेब सीरीज। वे इतने फेमस कॉप रहे हैं कि उन पर एक वेब सीरीज तैयार हो गई है और हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। ये वेब सीरीज इस आईपीएस अधिकारी के जीवन पर आधारित है, जो काफी हिट रही है। भोकाल 2 नाम से कुछ महीने पहले वेब सीरीज आई थी, जिसमें मोहित रैन ने नवनीत सिकेरा की भूमिका निभाई थी। नवनीत की तरह ही आम जनता ने इस सीरीज को भी काफी पसंद किया। नवनीत मानते हैं कि स्टूडेंट को जुनून की बजाय इरादों को मजबूत करना चाहिए, ताकि वह अपनी मंजिल को पा सके। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।